उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ एससी समुदाय को लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, वहीं पर एक ऐसे शख्सियत की एंट्री हुई है जिसके बाद दलित वोटरों में बाइफर्केशन पूरी तरीके से देखा जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहिणी घावरी की। आप आश्चर्यचकित होंगे कि रोहिणी घावरी कौन है। हालांकि रोहिणी घावरी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि रोहिणी घावरी ने जिनेवा में भारत को रिप्रेजेंट किया था और उस समय ये भारत की बेटी खूब ज्यादा सुर्खियों में आई थी। लेकिन इस बेटी का एक दर्द भी है और वह दर्द दूर करने के लिए लगातार भारत में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और हर समुदाय के लोगों से संपर्क साध रही है। आखिर इस बेटी को, जिसने जिनेवा में भारत को रिप्रेजेंट किया, उसको किससे दर्द है? ये जानकर आप और चौंक जाएंगे कि भारत की इस बेटी को जो दर्द है, वो दर्द है नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें रावण भी कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार रोहिणी घावरी के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए जाते हैं। एक बार तो ये लगा कि रोहिणी घावरी का ये पेज कोई और हैंडल करता है। फिर हमने रोहिणी घावरी से टेलीफोनिक चर्चा की। रोहिणी घावरी ने स्थिति साफ करते हुए बताया कि वह वाल्मीकि समुदाय से आती हैं और जबकि चंद्रशेखर आजाद जाटव समुदाय से आते हैं। रोहिणी घावरी का साफ तौर पर कहना है कि जाटव समुदाय को लगातार नेतृत्व दिया जाता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत वाल्मीकि समाज को नेतृत्व नहीं दिया जाता है और इसी के चलते वो आने वाले समय में भारत आकर वाल्मीकि राजनीति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, हर जाति, हर वर्ग के साथ बातचीत करेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जितने भी अन्य वर्ग हैं, उन्होंने उनका यानी कि रोहिणी घावरी को भरपूर साथ दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ चंद्रशेखर रावण को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी बिसात माना जा रहा था, एक बड़ा ये माना जा रहा था कि दलित वोटरों का बाइफर्केशन हो जाएगा, तो ऐसे में रोहिणी घावरी के भारत आने के बाद से क्या चंद्रशेखर आजाद की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि रोहिणी घावरी लगातार ये दावे कर रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार यह बात रख रही हैं कि चंद्रशेखर रावण से उनके संबंध थे और चंद्रशेखर रावण की इस बदली हुई लाइफ स्टाइल के पीछे अगर किसी का हाथ है तो रोहिणी घावरी का ये। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये रोहिणी घावरी की फेसबुक प्रोफाइल बोल रही। रोहिणी घावरी ने तमाम बड़े आरोप भी लगाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत आने के बाद वह इस पूरे मामले के और भी बड़े पर्दे फाश करेंगे। यही नहीं, उन्होंने एक आरोप और लगाया जो काफी बड़ा है। इन आरोपों में सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चंद्रशेखर रावण के ऊपर बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम है। टेलीफोनिक चर्चा में उन्होंने स्थिति साफ करते हुए कहा कि अमित शाह का हाथ उनके ऊपर होने के कारण चंद्रशेखर रावण पर कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बात होगी जब रोहिणी घावरी की एंट्री होगी। हाल फिलहाल कुछ मामलों में यह भी सूचना आई थी कि रोहिणी घावरी आने वाले समय में अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी अपना किया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि बड़े भैया का बुलावा आया है। और भैया शब्द की जब बात होती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का नाम लिया जाता है। 2027 का चुनाव ज़्यादा समय दूर नहीं है। ऐसे में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से यह स्पष्ट कर चुकी है कि 2027 का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाएगा, वहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी पुरानी रौनक को वापस करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे और इसी के चलते वो तमाम राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार। यहाँ पर एक स्थिति और स्पष्ट हुई है कि साफ तौर पर चंद्रशेखर रावण को उत्तर प्रदेश में मना कर दिया गया है कि वह अखिलेश यादव के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। और एक रैली में चंद्रशेखर रावण ने भी यह बात कह दी थी कि वह पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव अकेले दम पर यानी कि अपनी पार्टी के दम पर लड़ेंगे। ऐसे में यह बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है कि रोहिणी घावरी के आने के बाद से समाजवादी पार्टी को क्या कुछ फायदा मिलेगा या अन्य किसी राजनीतिक दल को फायदा मिलेगा और चंद्रशेखर रावण का नुकसान कितना होगा, ये आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। देखते रहिए फिल्मीटिक्स। धन्यवाद।